भूतिया हवेली। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव नरैना के पास एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग काली हवेली के नाम से जानते थे। कहते हैं वहां कोई नहीं जाता था, न दिन में न रात में। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि उस हवेली में आत्माएं बसती हैं, खासकर एक चंदा नाम की औरत की आत्मा, जो 100 साल पहले रहस्यमय तरीके से मारी गई थी। रामू, एक नवयुवक जो हाल ही में शहर से गांव लौटा था, इन बातों पर यकीन नहीं करता था। उसे भूत प्रेत पर हंसी आती थी। एक दिन गांव के चौपाल में उसने सबके सामने ऐलान किया, मैं आज रात काली हवेली में जाऊंगा और वहीं रहूंगा। अगर सुबह सही सलामत लौट आया तो मानना पड़ेगा कि भूत प्रेत कुछ नहीं होते। गांव वालों ने बहुत समझाया, बेटा, बहादुरी और मूर्खता में फर्क होता है। लेकिन रामू टस से मस नहीं हुआ। रात का समय, चांद बादलों में छिपा हुआ था, हवाओं में अजीब सी सिहरन थी। रामू टॉर्च और कुछ लकड़ियां लेकर हवेली पहुंचा। दरवाजा पुराने लोहे का था, जंग लगा हुआ और चटकता हुआ। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका आया। अंदर घना अंधेरा था, दीवारों पर मकड़ियों के जाले और धूल की मोटी परत थी। रामू ने एक कोने में लकड़ियां जलाईं और एक छोटा सा अलाव बना लिया। कुछ देर तक तो सब सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे रात गहराती गई, अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। पहले तो रामू ने सोचा ये सब मेरा वहम है, लेकिन तभी एक पुराना झूला जो वर्षों से जंग खा चुका था, अपने आप हिलने लगा। रामू का दिल तेज धड़कने लगा। उसने टॉर्च उठाई और झूले के पास गया। वहां कोई नहीं था। जैसे ही वह वापस मुड़ा, उसे सामने दीवार पर कुछ लिखा हुआ दिखा, खून से मुझे मेरा बदला लेना है। अतीत की परछाई। उसी क्षण हवेली के अंदर का तापमान अचानक गिर गया। रामू ने महसूस किया जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके पास खड़ी है। उसने अलाव के पास बैठने की कोशिश की, लेकिन अब आग बुझने लगी थी बिना हवा के। अचानक सामने की सीढ़ियों पर एक परछाई दिखाई दी। सफेद साड़ी में एक औरत, जिसके बाल जमीन तक फैले हुए थे और चेहरा धुंधला मानो कोई धुएं से बनी हो। वह धीरे धीरे रामू की ओर बढ़ रही थी। रामू हिल भी नहीं पाया। उसके पैर मानो जमीन से चिपक गए हों। औरत ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं, पुतलियां नहीं थीं। वह बोली, तू क्यों आया यहां? रामू ने कांपती आवाज में कहा, मैं ये सब झूठ समझता था। औरत एक बार जोर से चीखी, इतना तेज कि खिड़कियों के शीशे टूट गए। हवेली गूंज उठी। चंदा की कहानी। औरत की आवाज अब कुछ शांत हुई। उसने कहना शुरू किया, मैं चंदा हूं, इस हवेली की बहू थी। मेरा पति ललित मुझसे बहुत प्यार करता था, लेकिन उसकी मां, इस हवेली की मालकिन, एक तांत्रिक साधना करती थी। उसे डर था कि मैं उसकी साधना में बाधा बनूंगी। एक रात उसने मुझे इस तहखाने में जिंदा जला दिया।